नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। दरअसल ओवैसी से कुछ बातचीत चल रही थी जिसमें उनसे ऋषि सुनक के बारे में पूछा गया कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उसके बारे में उनकी राय पूछी गई, पर असदुद्दीन ओवैसी को शायद कम सुनाई देता है। इसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। दरअसल ऋषि सुनक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। उन्होंने ख्वाहिश जताई जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने या मेरे बाद मैं चाहूँगा या फिर मैं देख रहा हूँ कि भारत की प्रधानमंत्री एक ऐसी लड़की बनेगी जो हिजाब पहनने वाली होगी। इनकी ख्वाहिशों में भी अब औरतें हिजाब पहनती हैं। दूसरी तरफ दूसरे देश हैं, 52 से 53 देश हैं इस्लामिक देश, इनसे पूछा जाना चाहिए क्या इनमें से किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक ऐसी लड़की है जो हिजाब पहनती है। इसके अलावा इनकी ख्वाहिशों में, इनकी उम्मीदों में भी लड़कियां बंदिश में ही रहती हैं, हिजाब पहनती हैं। तभी तो इनका मानना है, क्योंकि ये औरतों को अपनी गुलाम मानते हैं, जिसमें इनकी सोच यहाँ से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती कि लड़कियां हिजाब उतारकर अपनी योग्यता दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बोलते रहते हैं, आए दिन सुर्खियों में आते रहते हैं औरतों के बारे में, क्योंकि ये लोग औरतों को अपनी गुलाम मानते हैं, बंदिश में मानते हैं, यही सोचते हैं कि हमारा अधिकार इन पर बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक इसलिए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नहीं बने हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, या फिर कह लें वो रोज मंदिर जाते हैं, गौ पूजा करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को बताने में कभी हिचकिचाहट उनमें पैदा नहीं हुई। वो इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं अपनी योग्यता से, वहाँ पर इस स्थिति से कि जो स्थिति वहाँ पर पैदा हुई थी। दरअसल ऋषि सुनक को पब्लिक ने नहीं बल्कि सांसदों ने चुना है, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, ऋषि सुनक ही वो व्यक्ति हैं जो इस आर्थिक स्थिति को सुधारने में ब्रिटेन का साथ दे सकते हैं या ब्रिटेन की मदद कर सकते हैं। तो वैसे तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बनना और हिंदुओं का वहाँ पर अल्पसंख्यक होना, इसका कोई भी संबंध नहीं है, पर फिर भी भारत में लेफ्ट लिबरल बिरादरी के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। और इस रेस में सबसे पहले कूदे चिदंबरम और शशि थरूर। उनका कहना है कि क्या भारत में कोई अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यकों का मतलब मुस्लिम समाज से है, क्या भारत में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया, क्योंकि 58 साल तो उन्हीं की सरकार थी। इसके अलावा उन्हें पता है कि जो मोदी सरकार ने किया वही हमने किया, हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये जनता के हाथ में होता है कि प्रधानमंत्री किसको चुना जाए। तो बिल्कुल बन सकते हैं, पर वो जब तक नहीं बन सकते तब तक भारत की 78% जनता को वो काफिर मानते रहेंगे। हिंदू मूर्ति पूजा करने वालों को ये सोचते रहेंगे कि इन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है, हिंदुओं को काफिर मानेंगे। तब तक तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके लिए कह दे कि हाँ जी आप हमारे प्रधानमंत्री बनिए और आप हमारे बहन भाइयों का सर काट कर हमारी थाली में परोसते रहिए। तो इसीलिए तो तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात लिखी थी। दरअसल उन्होंने कई बात लिखी थी, जिसमें पहली थी कि इस्लाम में भाईचारा नहीं है, मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, उसमें सिर्फ भाईचारा तो है, पर इस्लाम का इस्लाम से है, मुस्लिम का मुस्लिम से है, वो सिर्फ अपनी ही मुस्लिम समाज के साथ भाईचारा रख सकते हैं। वहीं दूसरी बात कि मुस्लिम की निष्ठा कभी भी किसी देश के प्रति नहीं हो सकती, मतलब जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होती, जो उनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से है। इसके अलावा कहा है कि मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना मोहम्मद अली वो महान भारतीय थे, महान भारतीय तो वो थे ही, पर उनकी भी इच्छा क्या थी, जैसे कि इस्लाम का इस्लाम से संबंध होता है, तो उनकी भी इच्छा
के अनुसार ही उनका जो कब्र दफन की गई वो उनकी इच्छा के मुताबिक जेरूसलम में ही की गई थी। तो ओवैसी साहब से अब बस इतना ही कहना है कि जिस दिन राष्ट्र प्रथम की भावना जिस भी व्यक्ति के अंदर आ जाएगी उसी दिन वो भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कुछ भी बन सकता है या फिर देश का कुछ भी बन सकता है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की भावना ही एक नेता में होनी बहुत ही जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम और ईसाई धर्म में ऐसा ये लोग मानते नहीं हैं, तो ऐसा होने से रहा। जिस दिन राष्ट्र प्रथम की भावना आ जाएगी उसी दिन हो जाएगा। बट अगर इस्लाम इस चीज़ को अपनाएगा ही नहीं, राष्ट्र प्रथम को मुख्य दर्जा देगा ही नहीं, तो ऐसा होने भी नहीं वाला। तो दिन में सपने देखना आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।